गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 9th का मैथमेटिक्स का हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा एक फर्स्ट क्लास हो चुका है जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड सम बेसिस कंसेप्ट उसके डिस्कस किए हुए थे। आज का क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को डिस्कस करेंगे। बट इसको डिस्कस करने से पहले इसके पहले का जो बेसिक है हमें उसको समझना पड़ेगा। चलिए तो हम बढ़ते हैं इसके बेसिक पर। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जैसे कि आपकी एक लाइन खींचा, ये आपकी कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन आपने पढ़ा होगा, है ना। 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5, यहाँ ये -1 नंबर लाइन पड़ी हुई है। यही नंबर लाइन आपकी क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं बीच में 0 होता है। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो पूरे माइनस के होंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे तो पूरे प्लस के नंबर्स होंगे और बीच में हमारा 0 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोला जाता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम अलग से एक दिया गया है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं एक्स, मतलब कि ये एक्स एक्सिस है, और नेगेटिव साइड एक्स डैश लग देते हैं। मतलब ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका एक्स डैश। मतलब कि एक्स साइड आपका प्लस का जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का जाएगा। क्लियर? फिर एक होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है? जैसे कि आप यहीं से अपन एक लाइन ऐसा बना दे खड़े में। यदि आप ऐसा बना रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होगी, यदि ऐसे में बनाते हैं तो ये आपकी कहलाती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में भी बीच में 0 होता है, ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1 2 3 4 5 6, नीचे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से ये आपकी वर्टिकल लाइन कहलाती है। वर्टिकल लाइन में क्या होता है? बीच में 0 होता है, ये खड़े में होती है। ऊपर साइड प्लस के सभी नंबर्स होते हैं, नीचे साइड आपके माइनस के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी वर्टिकल लाइन। इसको ज्योमेट्री में आपका क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया है वाई एक्सिस। क्या नाम दिया हुआ है? वाई एक्सिस। तो इसको बोलते हैं वाई, इसको यहाँ पे बोल देते हैं वाई डैश। मतलब वाई का पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव नंबर्स ऊपर होंगे, वाई के नेगेटिव नंबर नीचे होंगे। क्लियर? तो ये 2 लाइन्स होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस। ये भी आपका सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, उसमें पूछा जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन का आपका नाम क्या होता है? वाई एक्सिस। अब ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ एक दूसरे को कट करती हैं, ये आपका कहलाता है ऑरिजन। क्या कहलाता है ये आपका कहलाता है ऑरिजन। ठीक, तो ऑरिजन हो जाएगा आपका the vertical and horizontal both lines are intersecting to each other on the origin point। origin point पे एक दूसरे को मिलते जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आपका क्या होता है? जो x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं ये एक दूसरे को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। यदि इस पूरे को बोला जाएगा तो ये आपका जियोमेट्री, हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो ये कहलाता है पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन। इस पूरे को यदि हम बोलेंगे तो इसको बोला जाता है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। बट इस कोऑर्डिनेट प्लेन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन है 2 एक्सिस बना के और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट होगा, ये फोर्थ पार्ट होगा। 4 भागों में बट रहे हैं तो 4 को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर, है ना। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। तो ये मतलब क्वार्टर पार्ट हो गए। ये फर्स्ट क्वार्टर, ये थर्ड, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ। तो क्वार्टर से इसका नाम अपन ने रख दिया है। ज्योमेट्री में इनका नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या होता है? क्वाड्रेंट। इनको क्वाड्रेंट बोला जाता है। इस वाले को बोल देते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोल देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोल देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम बोल देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। ये वर्टिकल लाइन होती है, ये इसका ये वाई एक्सिस बोला जाता है। जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन कहलाता है।
ये पूरा है जो है वो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है। कोऑर्डिनेट प्लेन में आपके चार भागों में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो उसको कट करते हैं, तो इन चार भागों के नाम होते हैं क्वाड्रेंट। इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम होता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसका नाम होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से चार आपके क्वाड्रेंट होते हैं। जो बीच का डिस्टेंस होता है, चाहे आप एक्स एक्सिस में देखेंगे चाहे आप वाई एक्सिस में देखेंगे, सभी का जो बीच का डिस्टेंस होता है ये नंबर्स के बीच में वो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। बट अब आपको ये याद रखना होगा कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टू परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही बोल सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कुछ भी हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको लिखते जाना है जो कंसेप्ट हमने बताए हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन यदि आप करेंगे अभी तो क्वेश्चन को आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब आपको क्या करना है, इतना आपने समझ लिया। इसके बाद आपको हम बताते हैं, इसमें आपको पॉइंट कोई भी जो है आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है उसको डिनोटेट कैसे करते हैं। जैसे कि आप सिंगल नंबर्स एक्स एक्सिस पे कोई भी आपको 3 बोलेंगे तो 3 आप देख लोगे, वाई एक्सिस पे -2 बोलेंगे आप देख लोगे। अब बात होती है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर होता है आपका, इसको बोला जाता है एक्स वाई। इस तरीके से एक्स और वाई लिख के इसको समझा देते हैं। मतलब कि एक ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स आपके कॉमा द्वारा लिखे जाते हैं, ये आपका होता है ऑर्डर्ड पेयर। इसमें जो पहला वाला नंबर होता है ये एक्स एक्सिस पर देखा जाता है, जो सेकंड वाला होता है वो वाई एक्सिस पर देखा जाता है। तो ये आपका होगा ऑलवेज एक्स एक्सिस पर, ये आपका ऑलवेज होगा वाई एक्सिस पर। अब जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए जाते हैं या इसको क्वाड्रेंट्स भी बोलते हैं, तो जो क्वाड्रेंट्स आपको दिए जाते हैं इसमें जो एक्स वाला होता है इसका नाम होता है एब्सिसा। इसका नाम होता है एब्सिसा। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स क्वाड्रेंट ऑफ गिवन ऑर्डर्ड पेयर, और कुछ भी दे सकते हैं। तो उसका जो एक्स क्वाड्रेंट होगा उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एब्सिसा। जो वाई क्वाड्रेंट होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स क्वाड्रेंट? एब्सिसा। व्हाट इज द नेम ऑफ वाई क्वाड्रेंट? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को यदि हम मिला देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर तो ये आपका बन जाता है कोऑर्डिनेट। इसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और ऑर्डर्ड पेयर भी। ज्योमेट्री में इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है आपका एक्स वाई, इसमें जो एक्स है वो एब्सिसा कहलाता है, वाई जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। दोनों को साथ में लिखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट कहलाएगा। आधा देखो यहाँ से यदि CO हटा देंगे तो ऑर्डिनेट बन जाएगा, CO लगा देंगे तो कोऑर्डिनेट, मतलब कि पेयर होता है ये। यदि एक्स और वाई का एक पेयर बना के हमने यहाँ लिख दिया तो वही ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कहलाएगा। एक्स इसमें एब्सिसा, वाई इसमें ऑर्डिनेट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि जो आपका जो ओरिजिन होता है ये x का भी इसमें 0 होता है, y भी इसमें 0 होता है, मतलब कि 0 0 है, x में भी 0 है, y में भी 0, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको नाम क्यों दिया गया? इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, या इसको हम अलग अलग कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या है, थर्ड की क्या है, फोर्थ की क्या है, ये कंडीशन और हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसमें जो आपका एक्स वाई नंबर होगा, कोई भी एक्स वाई नंबर मतलब कोऑर्डिनेट होगा, इसमें जो एक्स वाला नंबर होगा, एक्स वाला देखो यहाँ पे एक्स वाला नंबर पॉजिटिव का होगा, जो वाई वाला नंबर होगा वो भी आपको पॉजिटिव का, मतलब दोनों यदि पॉजिटिव नंबर्स आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? यहाँ देखेंगे हम सेकंड में यदि आप देखोगे तो x आपका माइनस का हो गया, तो पहला वाला x आपका माइनस का है बट दूसरा वाला y आपका प्लस का है। पहला वाला नंबर माइनस का है, दूसरा वाला नंबर प्लस का है, तो वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। इसके बाद यहाँ देख लेते थर्ड में हमने देखा x एक्सिस माइनस का है, y एक्सिस भी माइनस का है, मतलब इसमें यदि दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, एक्स तो प्लस का होता है बट वाई आपका माइनस का होता है। तो इस तरीके से देख लेते हैं, पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर माइनस का, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरीके से इतनी आपको चीजें ये सभी आना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस बोला जाएगा, वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस बोला जाएगा, एक दूसरे को ऑरिजिन पर इंटरसेक्ट करती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इन पेयर को कोऑर्डिनेट बोला जाता है। एक्स वाले का नाम एब्सिसा होता है, वाई वाले का नाम ऑर्डिनेट होता है। अब आपको ये चीजें याद रखनी है कि यदि कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पर है, इफ एनी पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस देन द वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो ये आपको लिखना है, ये आप जो हम चीज बोल रहे हैं वो आप नोट्स बना के अपना लिख लोगे। यहाँ से हम बता भी देते हैं आपको, लिख सकते हैं आप कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट 0। मतलब कि यदि कोई पॉइंट आपका x एक्सिस पर है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 0 होगा। यदि हमने कभी ऐसा कोई पॉइंट दिया जो यहाँ पे उपस्थित है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। या हम बोले कि एनी पॉइंट इज लाइज ऑन y एक्सिस, यदि कोई पॉइंट आपका y एक्सिस पर है तो आपका उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है कि यदि x एक्सिस पर कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है वो x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो वो x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। क्लियर है? इसके बाद आपको याद रखना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। यदि किसी पॉइंट का डिस्टेंस आपसे पूछा जाए, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया आपका 2 3, तो 2 यहाँ से ये है, 3 यहाँ से ये है। अब ये आपका आ गया 2 3, हम पूछते हैं इसकी डिस्टेंस, किससे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम देखेंगे, ऐसे नापेंगे तो ये कितनी आएगी, इसके बराबर, ये 3 है तो ये भी कितनी आएगी, 3। मतलब कि एक्स एक्सिस से यदि डिस्टेंस देख रहे हो तो वाई वाला कोऑर्डिनेट ही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स से डिस्टेंस पूछ रहे हो आप तो वाई वाला आंसर होगा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस आप पूछ रहे हैं तो जो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किसी भी पॉइंट का यदि आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछते हैं तो वाई वाला उसका आंसर होता है, और वाई एक्सिस से यदि आप किसी का डिस्टेंस पूछते हो तो एक्स वाला आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए था। आशा करता हूँ आप सभी ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नहीं समझ आया है तो आप वीडियोस को एक बार और उसको पुनः रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 पर। यदि आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये जो कंसेप्ट है ये आपके पूरे उसमें रिवाइज हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि कहाँ किसका कैसे यूज होना है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 पर। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। Cartesian plane में जो horizontal line होती है, जो vertical line होती है, उनके नाम क्या होते हैं। तो आप आसानी से देख सकते हो कि जो horizontal line होती है, horizontal line का नाम क्या बताया हुआ था मैंने, x एक्सिस, और जो आपकी vertical line होगी, vertical line का आपका नाम क्या होगा, y एक्सिस। इस तरीके से आप दोनों के आंसर दे सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम में भी जो 20 मार्क्स से एमसीक्यू अब आपको आने हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है या वर्टिकल लाइन का नाम क्या है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। इससे जो आपके पार्ट बनते हैं, ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। इन 2 लाइंस से जो आपके ईच पार्ट्स बनते हैं हम बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, इस तरीके से हमने बताया। और आपके जो ये पार्ट बन गए, इन पार्ट के नाम क्या होंगे, तो हमने बताया ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपके नाम हो जाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं तो इसके 4 पार्ट बनते हैं। उन 4 पार्ट के नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से ये आप नाम बता सकते हैं इस पार्ट की। अब
हमको लास्ट क्वेश्चन बताना है इसी का। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। आपको क्या बताना, उस पॉइंट का नेम बताना है जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, मतलब कि जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक दूसरे को कहाँ ये बीचों बीच यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या बताया हुआ था, इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर आपका हो जाएगा ओरिजिन। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने देखा, एक बार और देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सिस, फिर जो 4 पार्ट इससे बनते हैं इसके नाम क्या होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये फिक्स है, आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते, फर्स्ट इसी को बोला जाएगा, इसको सेकंड बोला जाएगा, इसको थर्ड बोला जाएगा, इसको फोर्थ, इस तरीके से ये सीरीज चलती है। ठीक है, तो आपको जो बताया जा रहा है आपको वही बताना है, मन से यहाँ से 1 स्टार्ट नहीं कर सकते ना, 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यही आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एक्स और वाई दोनों वैल्यूज होती हैं एब्सिसा और कोऑर्डिनेट की, वो आपकी दोनों प्लस की होती है। इसमें पहला माइनस का होता है, दूसरा प्लस का, इसमें दोनों वैल्यूज माइनस की होती हैं। इसमें पहली माइनस की और दूसरी प्लस की वैल्यू होती है। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेदर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट, कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा। अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, इसी का आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। फॉलोइंग के आंसर्स आपको लिखना है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, आप डायग्राम बुक्स में भी आसानी से देख सकते हैं। ये आपको पूरा डायग्राम क्लियरली दिख रहा होगा। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका आपको फिगर में से आंसर आपको बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। जैसे बी आपका ये यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है बी। बी के कोऑर्डिनेट बताना। कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे बताते हैं, पहले एक्स वाला लिखते हैं और फिर वाई वाला लिखते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका आंसर, एक बी देखेंगे, बी एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मिल रहा, तो बी हम देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, -5 पर, तो याद आएगा -5। और वाई एक्सिस को ये कहाँ कट कर रहा है, 2 पर, तो याद आएगा 2। मतलब बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका हो जाएगा -5 और 2, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। तो इस तरीके से बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 2। अब हमें बताना द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। सी के कोऑर्डिनेट बताना है। सी के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। पॉइंट सी कहाँ पर है हमारा, पॉइंट सी ये है। सी का पहले एक्स पर, एक्स एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है 5 लिख देंगे। वाई एक्सिस पे कहाँ मिल रहा -5। तो इसका आपका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 5, -5। एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे -5। इस तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट, मतलब आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करना है किससे, जो कोऑर्डिनेट्स -3 -5 को बता रहा हूँ। -3 किस पर देखेंगे, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस का ये है, एक्स एक्सिस का प्लस वहाँ होता है, माइनस यहाँ, तो -3 ये है। और वाई एक्सिस पे -5, वाई एक्सिस का -5 ये है। दोनों ये वाला -3 और -5 कहाँ मिल रहे हैं, ई पर। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ई पर। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ई हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 4। एक्स एक्सिस पे 2 ये है, वाई एक्सिस पे 4। ये पॉइंट आपका क्या बनाया नहीं है, डायग्राम में देख लेते हैं। 2 और -4 है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ -4 है। ठीक, तो 2 एक्स एक्सिस पे ये देखेंगे -4 ये है, तो -4 और 2 इन दोनों को मिलाने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो दोनों को कौन मिला रहा है, जी, तो इसका आंसर हो जाएगा जी। अब द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, आपको अभी बताया था एब्सिसा किसका नाम होता है, केवल एक्स वाला बताना है। एब्सिसा मतलब केवल एक्स एक्सिस वाला पॉइंट आपको बताना है। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी कहाँ पर है, डी हम देखेंगे ये है। तो
डी का एब्सिसा मतलब एक्स वाला कितना होगा 6 होगा, तो इसके एब्सिसा की वैल्यू हो जाएगी 6। और जैसे ऑर्डिनेट पूछे, ऑर्डिनेट मतलब बाय वाली वैल्यू, तो द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का एब्सिसा बोलते तो -5, ऑर्डिनेट बोला है तो कितना होगा -3, तो इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट फिर से बताना है। एल पॉइंट आपका ये है, एल पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर है, ना यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड क्वाड्रेंट में है, ना थर्ड में, ना फोर्थ, वो एक्स एक्सिस पर है, सॉरी एक्सिस मतलब वाई पर है, वाई एक्सिस पर है। तो अभी बताया था यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो एक्स क्या होगा उसमें 0, तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे आपकी 5 आ जाएगी। इसी तरीके से इसका लास्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम पॉइंट हमने देखा है ये आपका कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ मतलब एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है तो इसका बाय वाला कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और एक्स मतलब -3, तो -3 0 इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का हम आसानी से डायग्राम में से देखकर इनके आंसर बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ठीक। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।